नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 कह रहा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब एल्कोहलिक केवज के प्रेजेंस में कराएंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो किसमें फास्ट होगा, तो 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऑप्शन दिया हुआ है। तो एल्कोहलिक केवज फिर वही रिएक्शन दिया हो, तो मैकेनिज्म कौन सा होता है E2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब E2 मैकेनिज्म। अब E2 मैकेनिज्म का तुम देखो कि एक स्टेप में होगा और उसमें कौन सा होता है जो इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो जितने डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट फास्ट होगा। मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े रहेंगे तो उसमें क्या होगा फास्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा आएगा, इसलिए रेट सबसे ज़्यादा किसमें होगा 3 डिग्री में होगा, देन 2 डिग्री में होगा, देन 1 डिग्री में होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की, जितना ज़्यादा डिग्री होगा उतना फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 में देखो ये ऑप्शन मैच करना है कि फिंकलेस्टीन रिएक्शन कौन सा है। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन ऑब्वियस पता है कि कौन सा होता है CH3I और NaBr से रिएक्शन कराते हैं, तो ये कौन सा होता है फिंकलेस्टीन रिएक्शन होता है। इंसेक्टिसाइड्स दिया हुआ है तो इसके लिए तुम्हारा सीधे सीधे DDT का यूज करते हैं। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, डाइएजोटाइजेशन कौन से बोलते हैं एनिलीन होता है, Na2 और HCl रिएक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और लास्ट में कौन सा है सेंड मेयर रिएक्शन हो जाएगा C6H5N2Cl CO2Cl2HCl से रिएक्शन जो कराते हैं उसको क्या बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 देखो, बेंजीन दिया हुआ है Cl2FeCl3P बना है और Na ईथर Q बनाना है। तो आंसर क्या बताना है कि Q बताना है कि Q क्या होगा, Q बताना है। ठीक है, तो पहले देखो बेंजीन है Cl2FeCl3 से क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक तो यहाँ से क्या आता है क्लोरीनेशन FCl2 है तो यहाँ से क्या आता है Cl पॉजिटिव आ जाता है और FeCl4 माइनस आता है। ये Cl पॉजिटिव क्या करता है अटैक करता है इस पर और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल Cl माइनस क्या क्या लग जाएगा फर्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा तुम्हारा P। अब इसमें क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में Na ईथर है तो ये वाली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन जिसमें क्या होता है फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ से कुछ नहीं यहाँ पे Cl जाएगा, यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा रिएक्शन Na ईथर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 और 101 दोनों में क्या बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है कि SN1 और एक 94 में SN1 पूछा गया 101 में SN2 पूछा गया। तो पहले 94 देखो SN1 में कह रहा है कि नो काइनेटिक रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता ये ऑप्शन में, तो करेक्ट है कि SN1 में केवल किस पे डिपेंड करता है कंसंट्रेट जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो उस पर क्या होता है केवल एल्काइल हैलाइड होता है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता। सही है। सेकंड कह रहा है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बनता है तो ये गलत है क्योंकि इसमें क्या होता है रेशमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, ये गलत है। और इसमें क्या होता है रेशमाइजेशन होता है क्योंकि पहले में कार्बोकैटायन बनता है तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, तो इसलिए क्या होगा रेशमाइजेशन होगा। और मोस्ट अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रेट क्या होगा फास्ट होगा। ठीक है, 101 में देखो SN2 को क्या है इसमें कह रहा है कि अटैक अपोजिट साइड से होगा। ठीक है, ये तो ये करेक्ट है। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है अपोजिट साइड से होता है। कह रहा है कि वन स्टेप में ही क्या होता है बॉन्ड भी ब्रेक होता है और अटैच भी होता है, तो वन स्टेप रिएक्शन है तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, तो ये भी ठीक है। ये कह रहा है कि फास्ट होता है किस केस में टर्शियरी के केस में फास्ट होता है, तो ये क्या है गलत है। टर्शियरी में फास्ट नहीं होता है, इसके लिए क्या होता है 1 डिग्री में फास्ट होता है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री CH3 होता है, फिर इस तरह का होता है रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि RX दिया हुआ और AgCN है, A बनना है और AgCX, यहाँ पे RX KCN B और KX, तो इन दोनों बताना ए और बी में। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे CN हट के X जाएगा तो CN आ जाएगा, तो RCN इसमें भी और RCN इसमें बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो
इस रिएक्शन में देखो जो सेकंड वाली रिएक्शन है RX में, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं की, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर होता है इसमें K+ और Cn- के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो Cn- में जब भी देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो निगेटिव चार्ज आएगा वो किस पे आएगा, इस पे आएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला होगा RX पे, तो कौन करेगा, कार्बन करेगा, तो कार्बन अटैक करेगा और यहाँ से X चला जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, R, यहाँ से जुड़ने वाला कौन सा है, Cn है, तो RCn प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन AgCn के केस में देखो, AgCn में क्या होता है, Ag+ और Cn- में ब्रेक नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है वही क्या करता है, अटैक करता है किस पे, RX पे। तो RX पे कौन अटैक करेगा, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। और यहाँ से क्योंकि Ag+ और Cn- ब्रेक हो नहीं पाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होता है इसमें। मतलब इसके कंपैरिजन में तो ये बॉन्ड आसानी से आयनिक फॉर्म में ब्रेक नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये इस N आके जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, RN जुड़ेगा और C आएगा, RNC आएगा और Ag, और फिर यहाँ से ब्रेक होकर Ag और X बना लेंगे। ठीक है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर होने की वजह से RNC बनेगा, और इस केस में मतलब ये क्या हो जाएगा, ये B हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 नंबर, क्या दिया, ब्रोमिनेशन ऑफ मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो ब्रोमिनेशन होता है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो चलो ये कर बता देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो तुम्हें एल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में SN1 SN2 ये देखा था, SN1 SN2, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऐड होते हैं और H+ रिंग रिमूव होता है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, बेंजीन रिंग में मेनली। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जहाँ पे C डबल बॉन्ड वो टाइप का रहता है, कार्बोनिल ग्रुप रहता है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल SN1 SN2 इस टाइप का था। ये कौन सा होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, Br2 जो होता है, Br2 क्या होता है, 2Br फ्री रेडिकल में फॉर्म होता है, यहाँ पे Br फ्री रेडिकल, और वो अटैक करता है तुम्हारा मीथेन पे अटैक करेगा, Br बनेगा, तो H जाएगा, Br फ्री रेडिकल। तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे CH3 पीएच दिया हुआ है, HBr है, एल्कोहलिक KOH है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो पहले देखो H और Br दिया है, एल्कोहलिक KOH दिया हुआ, तो ऑप्शन में भी देखोगे, 64 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में सारे एल्कीन दिए हुए हैं, तो तुम्हें यही बताना है कि सिस एल्कीन बनेगा या ट्रांस एल्कीन बनेगा, यही सोचना है। ठीक है, तो वैसे भी देखो कि अगर KOH के साथ अगर हीटिंग दिया रहता है तो सिंपल एलिमिनेशन होता है, लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH दिया रहता है, ठीक है, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक के NaNH2 के NH2 दिया रहता है, तो वहाँ पे बिना हीटिंग इफेक्ट के भी तुम्हें एलिमिनेशन ही कराना होता है मैक्सिमम केस में। ठीक है, मतलब SN2 नहीं कराना होता है, SN2 केवल 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में होता है। मैक्सिमम के केस में अगर एल्कोहलिक KOH दिया रहेगा तो तुम्हें एलिमिनेशन ही कराना होगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या है कि पीएच और पीएच क्या है, सेम साइड है, और जो एलिमिनेशन होगा वो कौन सा होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, कि H और Br दोनों कहाँ से आएंगे, एंटी एलिमिनेशन से आएंगे। तो अगर ये सेम है और एंटी, सेम और अपोजिट रहते तो क्या बनता है, अपोजिट मतलब क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जाता है कि सिस रहेगा, सिस मतलब अगर सेम मानो, सिस में सीन एडिशन, तो दोनों क्या होते हैं, सेम साइड आते हैं, सेम साइड आते हैं। सिस में यदि एंटी एडिशन हुआ तो क्या आता है, अपोजिट साइड आते हैं, क्योंकि एक सेम है और एक अपोजिट है। अगर ये ट्रांस में रहे तो ट्रांस में अगर सीन रहेगा तो मतलब एक तो सेम, एक तो अपोजिट, और दूसरा क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसमें क्या आता है, ट्रांस और सीन में क्या होता है, अपोजिट आता है। और ऐसे ही के यदि क्या रहा, सिस ट्रांस रहे और ट्रांस में क्या हो, एंटी एडिशन हो, तो ये भी अपोजिट ये भी अपोजिट, तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम साइड आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम साइड है
पहले से सेम साइड है और एंटी है, तो सेम साइड है और एंटी है, तो एक कब पॉसिबल है, जब वो दोनों क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो यानी एल्कीन कौन सा बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा इसका, इधर से ऐसे बना लो CH3 डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा, एक PH ले लो, इधर एक CH3 ट्रांस बना लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें देखो नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है और CH3 है और N प्लस CH3 लगाया हुआ, OH माइनस डेल्टा, मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो पहले देखो OH माइनस और डेल्टा दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और हीटिंग इफेक्ट है, तो E2 मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा, E2। अब E2 मैकेनिज्म होगा तो E2 में देखो यहाँ पे क्या है, N प्लस CH3 है, तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन ये बेटर जैसे NH4 प्लस होता है, NH4 प्लस उसी तरह का है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये आसानी से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है E2 मैकेनिज्म में, और हाइड्रोजन जाएगा। तो E2 मैकेनिज्म है, तो E2 मैकेनिज्म में हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। अब डबल बॉन्ड बनेगा तो दो ऑप्शन है कि ये लिविंग ग्रुप के जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, सेडजेफ एल्किन मेजर स्टेबल वाला बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे बनेगा तो हॉफमैन एल्किन होगा, क्या होगा, माइनर बनेगा। लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहता है, देखो जब न्यूक्लियोफाइल क्या हो, छोटा हो, और लिविंग ग्रुप भी छोटा हो, तो क्या बनता है, सेडजेफ एल्किन बनता है। लेकिन यदि एक बताए थे कि टर्शियरी ब्यूटाक्साइड हो, जैसे CH3O माइनस, इस तरह का न्यूक्लियोफाइल, बड़ा न्यूक्लियोफाइल हो, या फिर लिविंग ग्रुप बड़ा हो, लिविंग ग्रुप ज़्यादा साइज का हो, ये दोनों में से होते हैं, तो मेजर कौन सा बनता है, हॉफमैन बनता है। हॉफमैन एल्किन क्या बनता है, मेजर बनता है। मतलब कि जो कम स्टेबल वाला होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक नहीं कर पाएगा, कहाँ करेगा, किनारे ही अटैक कर पाता है। तो इन्हीं दो केस में कि जब टर्शियरी ब्यूटाक्साइड या कोई बड़ा न्यूक्लियोफाइल हो, या फिर लिविंग ग्रुप का साइज बहुत ज़्यादा होता है, तब क्या बनता है, हॉफमैन एल्किन बनता है। तो हॉफमैन एल्किन कब बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ये एल्कीन क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि हॉफमैन एल्कीन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, हर जगह क्या है, ब्रोमीन है, साइक्लोहेक्सेन है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। हर साइक्लोहेक्सेन के एक मिथाइल ग्रुप है और एक ब्रोमीन है, अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, इसका बताना है कि फास्टेस्ट रेट E2। अब KOH से रिएक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन है, और E2 रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन बोला हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन किस में फास्ट होगा, इन चारों में से एलिमिनेशन रिएक्शन किस में फास्ट होगा। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म में देखोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन किस में डिपेंड करता है, कि एलिमिनेशन इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो प्रोडक्ट E2 क्या होगा, फास्ट होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पे। तो जितने ही ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उतने ज़्यादा क्या होगा, रेट फास्ट होगा। तो इन दोनों C और D ऑप्शन में देखो, तो ब्रोमीन के पास वाले पे तो कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है जहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो जो डबल बॉन्ड आएगा भी तो उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होंगे। तो इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे तो एल्काइल ग्रुप नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो रेट क्या होगा, स्लो होगा एज कम्पेयर टू A और B के। तो C और D में तो रेट क्या होगा, स्लो होगा।
अब आते हैं ए और बी ऑप्शन में कि ए और बी में किस में फास्ट हो, क्योंकि दोनों में सिमिलर ही है, ब्रोमीन है CH3, ब्रोमीन है CH3। तो अब देखो कि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो ही रेट क्या होगा, मतलब फास्ट होगा, क्योंकि CH3 का ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। CH3 का अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ का एक अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देखो कि हमेशा एलिमिनेशन होता है तो E2 रिएक्शन होता है तो एंटी एलिमिनेशन होता है कि जो ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा तो वो मान लो वेज पे है, तो हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, मतलब एक दूसरे के क्या है, हाइड्रोजन और Br क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन है तो CH3 अगर वेज पे है तो हाइड्रोजन क्या होगा, डैश पे होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, डैश पे होगा। तो ये आसानी से E2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ब्रोमीन अगर वेज पे है तो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, सॉरी डैश पे है ब्रोमीन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, डैश पे होगा। तो दोनों तो सेम ही साइड पे होगा, दोनों सेम साइड पे, तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो सबसे फास्टेस्ट रेट किस में हो जाएगा, ई में आएगा, क्योंकि ब्रोमीन और हाइड्रोजन दो एक दूसरे का एंटी पोजीशन पे भी प्रेजेंट है और पास में CH3 भी। यहाँ पे क्या है, पास में है CH3 लेकिन एंटी पोजीशन पे नहीं है, इसलिए रेट क्या होगा, स्लो होगा। सबसे ज्यादा रेट किस में होगा, ए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे 2 CH3 लगा हुआ है और एक I लगा हुआ है, H2O दिया हुआ और हीटिंग इफेक्ट दिया हुआ है। अब बताना क्या है, प्रोडक्ट बताना है। तो ये देखो H2O पता होगा क्या सा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल लेता है तो या तो SN1 होता है या फिर E1 होता है, और डेल्टा दिया हुआ है तो हीटिंग इफेक्ट तो E1 होगा, E1 एलिमिनेशन हो गया। मैकेनिज्म कौन सा होगा, E1 होगा। अब E1 में क्या होता है, पहले क्या होता है देखो, जो भी हैलाइड होते हैं, आयोडीन होता है, पहले वो निकलते हैं, कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन यदि रीअरेंजमेंट कर सकता है तो रीअरेंजमेंट करेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से इस पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे 2 CH3 है, ये कार्बोकैटायन अपने मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में जाना जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी कब होगी, जब ये कार्बोकैटायन यहाँ पे, तो यहाँ पे मिथाइल क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग है तो वो तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में H आके डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में, हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में, एलिमिनेशन है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखो, ये क्या है, एपॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन से करा रहे हैं। CH3 CH2 MgBr है, पहले ए बन रहा है प्रोडक्ट, फिर उसकी PbR3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो बी बना है। तो इसमें ये बताना है कि बी कौन सा होगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है तो पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की 3 ही रिएक्शन होती है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एसिड बेस रिएक्शन तो है नहीं, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, और C डबल बॉन्ड वो टाइप का भी नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे कौन सा SN2 रिएक्शन होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ऑब्वियस बात है, ये वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, और ये वाला किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, CH3 CH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये क्या होगा, अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके O माइनस के फॉर्म में चला जाएगा और H आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहली बार में यहाँ पे OH आ जाएगा, 2 कार्बन, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH2 CH3 आके यहाँ पे जुड़ गया, CH2 CH3, ये हो गया, अल्कोहल बन गया। कितने कार्बन का, 1 2 3 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4 कार्बन का क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, PbR3 दिया हुआ है। तो PbR3 की रिएक्शन पता है, अल्कोहल से ROH की रिएक्शन कराते तो PbR3 से तो क्या आ जाएगा, Br आके लग जाएगा। SN2 मैकेनिज्म होता था, SN2 मैकेनिज्म से यहाँ से क्या आ जाएगा, Br हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन रहेगा, मतलब 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ये क्या है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है, यहाँ पे H दिया हुआ है, डैश पोजीशन पे OH दिया हुआ है, वेज पोजीशन पे SOCl2 से रिएक्शन कराया गया है और OH हट के Cl लगा हुआ है। ठीक है, SO2 और HCl आया।
तो ये नोट्स में लिखाए हैं जहाँ पे एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराया गया है, SOCl2 से कराया गया था। तो वहाँ पे 2 लिखाए थे कि एक SOCl2 से रिएक्शन, SOCl2 से, और एक SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो दोनों लिखाए थे ROH की रिएक्शन। लेकिन इस केस में क्या होता है, SNI होता है, और इस केस में क्या होता है, SN2 होता है। SN2 होता है तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। और इसमें क्या बनता है, सेम साइड से एडिशन होता है, सेम साइड से एडिशन होता है। इस सब मैकेनिज्म से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बस इतना जानो कि यहाँ पे देखो OH हट के वेज से हटा है, अब वेज पे ही आके क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सेम साइड से, जिस साइड से OH लगा उसी साइड, तो ये मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा, SNI मैकेनिज्म हो जाएगा। मैकेनिज्म कौन सा आ जाएगा, SNI। ठीक है, अगर SN2 होता तो वेज पे OH है तो Cl आके लगता है, तो किस दर से लगता, डैश पे आके लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेज पे, इसलिए मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SNI हो जाएगा। यहाँ पे ROH की रिएक्शन डिफरेंट टाइप से लिखा है, तो PCl5 से, PCl3 से, HCl, ZnCl2 HCl से, SOCl2 से, SOCl2 pyridine से, 4-5 ऑप्शन में लिखा है, तो वहाँ पे नोट्स में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखो, बेंजीन रिंग है, CH2Br लगा हुआ है, KSH से रिएक्शन करा के और इसका प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो KSH देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, K+ और SS- में, ये क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट और हीटिंग इफेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, SN2 से। और SN2 होगा कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो 2 ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, तो कहाँ पे अटैक होगा, तो ऑब्वियस बात है, इसमें क्या है, ब्रोमीन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक आसानी से नहीं होगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा और SS- यहाँ पे आके लग जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2SH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Br ऐसे ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्लोरीन C डबल क्लोरीन दिया हुआ है, pH MgBr, ग्रिग्नार्ड रीजन दिया हुआ है, pH है एक्सेस में दिया हुआ है, और ये x बताना है कि x क्या होगा। ठीक है, तो देखो pH MgBr ग्रिग्नार्ड रीजन है, यहाँ पे ये एक्सेस में दिया हुआ है, एक्सेस में दिया है तो मतलब बार बार अटैक होगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन की 3 रिएक्शन होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे C डबल दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ, क्लोरीन दिया हुआ है, तो क्लोरीन क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। तो pH MgBr में तुम्हें पता है वैसे कि pH क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस में जाएगा, और MgBr क्या होगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, तो जो भी pH माइनस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक बार अटैक करेगा, यहाँ पे O- बनेगा, O- फिर से जब रिटर्न आएगा तो यहाँ से क्या होगा, Cl- के फॉर्म में Cl निकल जाएगा, MgBr Cl हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जब pH माइनस अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, Cl C डबल पीएच आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक बार और pH MgBr अटैक करेगा, यहाँ से जो pH माइनस है ये क्या होगा, फिर से अटैक करेगा यहाँ पे O-, क्योंकि अभी एक और लिविंग ग्रुप है, O- आना ही, फिर से जब रिवर्स डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, pH C डबल pH हो जाएगा। अभी भी अटैक हो सकता है, तो एक बार और अटैक होगा pH MgBr का, यहाँ से माइनस से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से O- आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, pH C डबल CO- pH अभी रिवर्स क्यों नहीं है, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप की तरह नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप में लास्ट में क्या H3O+ दिया हुआ है, तो H3O+ से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH CPH PH CPH, ये आंसर हो जाएगा।